तो आज हम बात करने वाले हैं स्कूल एग्जाम्स की। और क्योंकि स्कूल एग्जाम्स का सीजन चल भी रहा है, 10th और 12th के प्री बोर्ड्स आने वाले हैं और आई एम डैम श्योर कि तुम्हारे भी पेपर्स आने वाले होंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं। स्कूल एग्जाम्स एक ऐसी चीज है ना, उन घटिया चीजों में काउंटिंग होती है जो स्कूल के अंदर रद्दी के भाव बिकती है, लेकिन हमारा भविष्य उन्हीं चीजों पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें उनसे एक चीज मिलती है जो इस संसार में पूरे कहीं नहीं मिलती, मार्क्स के। और मैं सच बता रहा हूँ यार, स्कूल एग्जाम्स जैसी कोई घटिया चीज अगर एग्जिस्ट करे ना, इससे तो मरना ही बेटर है। अगर तुम्हारे ज्यादा नंबर आए तब भी तुम खुश नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हें और आगे ज्यादा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और अगर तुम्हारे कम नंबर आए तब तो तुम सालों डूब के मर जाओ। चलो बार पानी में डूब के आ जाओ। स्कूल एग्जाम्स में क्या होता है, तुम क्लास के अंदर जाते हो और वही एक खतरनाक सा टीचर तुम्हारी तरफ देखता है और तुम क्लास के अंदर बैठते हो। और क्लास के अंदर बैठने के बाद तुम 15 मिनट के लिए तुम्हारे पास समय होता है, जिससे तुम अपने दोस्तों के साथ बकचोदी कर सको। सर मुर्गा बना रहे हो, बताया नहीं, इसमें कर दो थोड़ा। और लेकिन उसके अंदर तुम्हारे को दिए जाते हैं कि तुम कुछ डिस्कस करो, लेकिन तुम डिस्कस करने ले तुम डिस्गस्टिंग हो यार। और मैं अपने टाइम पे खुद भी था, बट क्या करें। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। लॉन्डो के अंदर चूल होती है कि एग्जाम से पहले तो पढ़ना ही नहीं है, जरा सा भी नहीं पढ़ना है। टॉयलेट के अंदर जाके मटर कश्ती और क्लास के अंदर जाके मटर कश्ती और क्लास के बाहर भी जाते ही मटर कश्ती। लेकिन एग्जाम टाइम में तो लौंडे तो हक के ही आ जाते हैं यार। हक दिया। क्लासरूम के अंदर बैठते ही जैसे ही एग्जामिनर तुम्हें पेपर पकड़ाता है, तुम्हारी आत्मा अंदर से धक 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 करने लगती है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अगर तुम हरामखोरों ने पढ़ा होगा तो तुम पक्का पास हो जाओगे, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो तुम एग्जाम में हक के आओगे। तो एग्जाम एक ऐसी चीज है ना, जिसे हर व्यक्ति, हर बच्चे को डर लगता है यार। और जिसको डर नहीं लगता वो होते हैं पक्का पक्का बैक बेंचर। इनसे साला हरामी प्राणी कोई नहीं है यार, क्योंकि वो लोग एग्जाम टाइम में भी नहीं पढ़ते, और मतलब ऐसे रिवीजन टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, और उससे पहले तो माशाअल्लाह बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। बापू इंडिया का वो भाई था जिसने अंग्रेजों की वाट लगा दी। ये साले इतने हरामी होते हैं ना कि एग्जाम के 15 मिनट पहले भी कुछ नहीं पढ़ते, सिर्फ बकचोदी करते हैं। हाँ भाई आ गया, तू आ गया, मैं आ गया। अबे तुम अपना एग्जाम देना है, और सही बात भी है यार, एग्जाम इतना कुछ वो है भी नहीं जितना हवा मचा रखा है। मेरे भी अभी मिड टर्म्स खत्म हुए थे लगभग 1 महीने पहले, और उसके अंदर मैंने सिर्फ 1 रात पहले पढ़े, अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाया था। लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो इनको समझ लो कि पता नहीं कुछ भी पढ़ते रहो, उनका कुछ समझ में नहीं आता है यार। सही बात भी है यार, कुछ बच्चे होते ही अलग है, और कुछ बच्चे तो शुरू से ही हरामी होते हैं। जैसे टॉपर्स को ही ले लो, वो साले ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि उनको कुछ नहीं आता, और एग्जाम तक भी ऐसे प्रिटेंड करते हैं कुछ नहीं आता, और इवन एग्जाम के बाद भी प्रिटेंड करते हैं कुछ नहीं आता। इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार दे। लेकिन जब मार्क्स आते हैं तो उनसे ज्यादा हरामखोरी वाली शक्ल कोई नहीं बनाता। अब बात करते हैं एग्जाम हॉल के अंदर हम लोगों का क्या हाल होता है। एग्जाम हॉल के अंदर तुम अपना एग्जाम लिख रहे होते हो, और एक दोस्त पक्का ऐसा होता है कि भाई ये बता दे, भाई वो बता दे, भाई ये बता दे, भाई वो बता दे। अबे मैं खुद आंसर बना के लिख रहा हूँ और तुझे मैं क्या बताऊं? क्या करूं मैं इसका? और फिर इसकी हरामखोरी तो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है यार। ये बंदा मेरे से आंसर पूछने के बाद, एक तो सबसे पहली बात तो मैं खुद आंसर बना के लिख रहा हूँ, और उसके बाद पूछेगा भाई इसकी स्पेलिंग बता, भाई इसकी स्पेलिंग बता। अबे तू पढ़ के क्या आया है? उसके बाद तो इस हरामखोर की हरामखोरी नेक्स्ट लेवल पे होती है यार, क्योंकि मेरी क्लास में एक मेरा दोस्त था जो बहुत ही ज्यादा पतला सा था, यूँ समझ लो एक कुपोषण का शिकार, और वो अपने माँ बाप के अंदर दूसरा बच्चा था। और तुम जानते ही हो कि वो बीच का बच्चा, माँ बाप उस पर ध्यान नहीं देते। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माँ बाप सब पे ध्यान देते, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी ना कि एक चिकन के बच्चे को भी पोलियो हो जाए उसके जैसी उसकी हालत थी। सारे को लगता था ऐसा खाना ही नहीं मिलता। सॉलिड बॉडी, जिगर में दम। और उसका नाम रखा था मैंने बुड्ढे।
क्योंकि उसने 5th क्लास के अंदर अपने बाल कलर करवा लिए थे और वो बंदा ना भाई अलग ही लेवल का प्राणी है, अलग ही लेवल का। और उसकी हरामखोरी इस लेवल पे जाती थी ना कि मेरा ही पेपर मुझसे ही देख के, मुझसे ही स्पेलिंग पूछ के मुझसे ज्यादा नंबर ले आता था वो। और एग्जाम्स के बाद तो भाई जो हाल होता है ना, वो डर का माहौल मौत से कम नहीं होता और मौत से ऊपर भी नहीं होता। जो एग्जाम देगा तुम्हारी फटती ना, अगर तुमने पढ़ाई की है तो वेल डन, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर तुमने पढ़ाई नहीं की होती तो जो तुम्हारी फटती है, क्योंकि खुद के एग्जाम्स लिखना मतलब दीवार के अंदर सर देना, क्योंकि उन दोनों बातों का कोई सेंस नहीं होता। कोई सेंस है इस बात की? मेरे भी एग्जाम्स आ रहे हैं और मुझे भी पढ़ना है। मुझे जरूर बताना कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस पे अच्छी है। टिल देन, पीस आउट, बाय। Why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get